बेटा पूजा कर रहा हूं मैं, तो एक काम करो ना, तुम पूजा के पुष्प ले आओ, मेरे को पुष्प चढ़ाने। वाटिका होगी यहाँ, ले आओ पुष्प ताजे। तो राम जी और लक्ष्मण जी पूजा के पुष्प लेने के लिए गए। अब सुनो, पुष्प वाटिका है, पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए। दरवाजा बंद था बगीचे का। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, दरवाजा खोल दूं, अंदर चलें? भगवान बोले नहीं लक्ष्मण, ऐसे कैसे अंदर चलें? पुष्प वाटिका ये बगीचा है, और इस बगीचे का जो मालिक होता है वो माली होता है, उसको संभालने वाला। इसलिए मालिक से पूछे बिना हम अंदर नहीं जा सकते। हम अपनी मर्जी से कैसे जाएं? दरवाजा लगा है, आएगा खोलेगा तो अपन अंदर जाएंगे। यही है मर्यादा। और यहां अगर कृष्ण होते तो किन्ने पूछने जरूरत। मैं जान केड़ा पौधा है न केड़ा फूल है न केड़ा गुरु जी ने चाहिए लोल तोड़ ताड़न ए लो है गुरु जी थोड़े जैसे जड़ चढ़ा दो। पर राम जी तो बहुत संकोची है। नहीं 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 ऐसे नहीं, दरवाजा बंद है, आपने नहीं छेड़ना। इधर हुआ ये कि अंदर माली और मालिन में झगड़ा हो रहा था। बगीचे के अंदर था माली, उसकी पत्नी, ये दोनों में झगड़ा चल रहा था। पत्नी ने कहा अपने पति से, मैं कल गई थी बाजार, तो बाजार गई किसी काम से थी, लेकिन वहां पे दो राजकुमारों को देखा, नगर में घूम रहे थे। उनको देख के बस क्या बोलूं, इतने सुंदर, ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। आए हुए हैं जनक जी के वहां महल में रुके हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी फूल वगैरह चढ़ाने के बहाने चले जाओ महल में और उनके दर्शन कर आओ, उनको देख आओ। ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इतना सुंदर रूप तो किसी का और हो ही नहीं सकता, इतनी सुंदर है। माली बोला, अय देवी, मैं जनक जी के यहाँ पे ये बगीचा संभालने का कार्य करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने कभी भी कोई बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से काम करता हूँ। और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यह सोच करके मैं मेरा कार्य करता हूँ। मुझे अलग से कोई पूजा पाठ आता जाता नहीं, लेकिन मेरे कर्म में मैं कोई भी धांधली करता नहीं। और अगर मैंने आज दिन तक मेरा कर्म 100% ईमानदारी से किया है, उसे पूजा मान कर के किया है, तो आज उसका रिजल्ट पता चलेगा कि तुझे तो दर्शन करने के लिए बीच बाजार में जाना पड़ा, पर मेरे कर्म में और ईमानदारी में ताकत है, तो उनको दर्शन देने बगीचे में आना पड़ेगा। क्या बात कह दी। और ये बात कंप्लीट करके वो माली आया गेट खोलने के लिए, कि बोले अब गेट खोल देते हैं, टाइम हो गया है, लोग आए कोई। ऐसा सोच के इसने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो सामने राम और लक्ष्मण ही खड़े हैं। और इसने जो देखा, ओहो बहुत सुंदर है, क्या रूप है। तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ, अभी मेरी पत्नी जिनकी बात कर रही थी ये वही है। इतना सुंदर रूप तो मैंने कभी देखा नहीं, ये वही है। तुरंत ही उसने प्रणाम किया और राम जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा, आइए ना प्रभु, अंदर आइए। भगवान आए बगीचे में। भगवान बोले, माली जी, बहुत मीठी वाणी है भगवान की। माली जी, हमारे गुरुदेव पूजा कर रहे हैं तो उन्हें पुष्प चाहिए, हम लेने आए हैं। माली बोला, आप बैठिए ना, मैं अभी लाता हूं पुष्प, और आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आप बैठिए। भगवान बोले, नहीं जी,
हमारे गुरुजी की आज्ञा का पालन हम खुद ही करते हैं, किसी को करवाते नहीं। हमें कहाँ है तो बस हम ही तोड़ेंगे पुष्प, वरना हम किसी दूत को भी ये काम दे सकते थे। हम आए हैं यहाँ तक तो अब हम ही पुष्प तोड़ेंगे। हमें जो लेने, आप तो जगह बता दो, आपकी अनुमति तो है ना, आप यहाँ के मालिक हो। अरे बोले भगवान आपसे, चलो वो रहे फुलवारी के पौधे, उधर बहुत अच्छी फुलवारी है, आप वहाँ से ले लें जो से आपको पुष्प चाहिए। ठीक है। तो भगवान और लक्ष्मण दोनों ही उधर फूल तोड़ रहे हैं किसी कोने में। अब देखिए, इधर तो भगवान फूल तोड़ने में व्यस्त हैं, उधर सीता जी की मैया जिनका नाम है सुनैना। क्या नाम है? सुनैना। सु माने अच्छा, नैन मतलब आंखें, अच्छे नैनों वाली सुनैना। उन्होंने कहा बेटा सीता, वो पुष्प वाटिका में जो पार्वती मैया का मंदिर है वहाँ जाओ और माता जी की सुबह सुबह पूजा करके आओ, क्योंकि कुमारी कन्या को माता जी की पूजा करवाई जाती है ताकि उसको योग्य वर मिले, अच्छा घर मिले। तो जाओ बेटा पूजा करके आओ। और माँ को चिंता तो होती है कि मेरी बेटी को अच्छा ही घर मिलना चाहिए, तो बेटी को भेजती है जा पूजा करके आ। और बेटी भी चाहती है कि मुझे जो मिले अच्छा मिले। तो सीता जी कुछ सखियों को लेकर के पूजा की थाली तैयार करके इसी पुष्प वाटिका के अंदर आई, क्योंकि माता जी का मंदिर यहीं बना हुआ है अंदर बगीचे में। तो यहाँ आई और लिखते हैं तुलसी जी, अवसर से ताता अवसर से ताता गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर
अवसर जननी पठाए संग सखी सब सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सयानी यही था सुभग सयानी संग सखी सब सानि धम गम मदनि नि सानि धम गम मदनि नि सुभग सयानी संग सखी सब गावहि गीत मनोहर वाणी गावै गीत मनोहर वाणी गावहि गीत मनोहर वाणी गावै गीत मनोहर सीता जी आई सखियों के साथ बगिया में। भगवान तो थे साइड में, सीता जी चली आई मंदिर में पूजा करने के लिए। इतने में हुआ ये कि जो सहेलियां थी उन सहेलियों में से एक सहेली पीछे रह गई, थोड़ी पिछड़ गई। बगीचे में फूल और ये वो सब थोड़ा देखने में रह गई, लेकिन जब वो पीछे रह गई तो उसको झाड़ियों के बीच में श्री राम जी दिखाई दे गए, लक्ष्मण जी दिखाई दे गए, और ये भागती भागती आई सीता के पास। सीता जी के पास में आई भागती भागती तो हाँप गई। अब हाँपती हाँपती बोली, सीते सीते सीते। सीता ने कहा बात तो बता, क्या हुआ? तो ये बोली, नहीं बता पाऊंगी। क्यों? क्योंकि देखा आंखों ने है और बोलना जीभ को है। देखा तो आंखों ने है और बोलना जीभ को है, इसलिए आंखें बता नहीं सकती और जीभ देख नहीं सकती। ऐसी ही स्थिति मेरी बनी हुई है, जो खुद देखेगा वही समझ पाएगा, बाकी वाया वाया समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखन बाग कुबर दो ही आए, रामा हो रामा, देखन बाग कुबर दो ही आए, रामा हो रामा। वह किशोर सब भांति सुहाए, रामा हो रामा, वह किशोर सब भांति सुहाए, रामा हो रामा। वह किशोर सब भांति सुहाए, रामा हो रामा, वह किशोर
नयन नयन बिनु भानी राम वो राम श्याम गौरी कहो बखानी रामा रामा गिरा नयन नयन बिनु बनी बनी रामा श्याम गौर के भी कहा बतानी रामा राम गिरा नयन नयन बिनु पानी राम वो राम गिरा नयन नयन बिनु बनी रामा रामा गिरा नयन नयन बिनु पानी राम वो राम। मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसी बात है, शॉर्ट में सुना दिया कि दो कुमार आए हैं बगीचे में, बहुत सुंदर हैं, बस इसके आगे वर्णन नहीं होगा। तो सीता बोली सुंदर है तो मैं क्या करूं? अरे बोले तू चल के देख, क्योंकि इतने सुंदर तो कोई है ही नहीं, और वो भी निकल जाएंगे, मौका अच्छा है, मिल ले। माता जी ने कोई संयोग बैठाया होगा, इसलिए देख ले ना, तेरे को देखने में क्या है। सीता जी बोली पर मैं माता जी की पूजा कर रही हूँ। अरे माता जी कहीं नहीं जा रही, वो चले जाएंगे, 10 मिनट बाद में पूजा कर लेना, माता जी का क्या है, पहले देख ले। इतना जब कहा तो सीता जी ने सोचा कि फिर कोई इम्पोर्टेंट है, चलो देखते हैं। और सीता जी भी सखियों के साथ देख, वो पूजा छोड़ के आई राम जी को देखने। परंतु सज्जनों, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पुष्प तोड़ रहे थे, इधर सीता जी आ रही हैं, बीच में बहुत सारी झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन लक्ष्मण जी, उनको पता नहीं क्या हुआ, सो वो पुष्प चुनना तो बंद कर दिए, और जो पुष्प थे थाली में कि टोकरी में पड़े, उनको उठा उठा के राम जी के माथे पे लगाने लगे और उनका श्रृंगार करने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तू ये क्या कर रहा है, ये नया काम क्या शुरू कर दिया तूने? गुरुजी वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनके पुष्प पूजा के लिए चाहिए। अरे बोले मैं भी ठीक ही कर रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? बोले दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बस आने ही वाले हैं, मैं भगवान जी को सजा रहा हूँ ताकि भगवान अच्छे दिखें। कौन दर्शनार्थी? इतने में तो क्या हुआ, सीता जी के पैरों की पायल की नुपुर उसकी आवाज आने लगी, छुम 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 छुम। और जब आवाज आने लगी, अभी दिखी नहीं है, हाँ आवाज आ रही है, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बगीचा, इसमें इतने सुंदर पेड़ पौधे, सुगंधित पुष्प, और क्या हवा और पक्षियों का कलरव, और इसके बीच ऐसे माहौल में एक नारी के पैरों के पायल की आवाज, मुझे लगता है कि काम मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण जी बोले तो आने दो, आवे तो आने दो, वेलकम। भगवान बोले काहे का वेलकम? हमेशा तो कोई भी मुझ पर अटैक करे तो सीधा तर्कस से तीर निकालता है और धनुष उठाता है और कहता है कि मेरे राम को छेड़ने वाला कौन है। और आज जब कामदेव अटैक करने आ रहा है तो तू कुछ भी नहीं कर रहा है, विरोध नहीं करेगा, मेरी रक्षा नहीं करेगा काम से। लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया है, बड़े कमाल का जवाब दिया है। लक्ष्मण बोले प्रभु, सीधे काम की तो हिम्मत ही कहाँ है कि वो आप पर अटैक कर भी सके, आ जाए आपके सामने आ जाए, सीधा तो भस्म हो जाए। परंतु आज काम
किसी बड़े सिफारशी की सिफारिश के साथ आ रहा है, और वो जिसका सहारा लेके आ रहा है वो सामान्य नहीं है। इसलिए आज काम निंदनीय नहीं है, आज काम वंदनीय है। आपको काम की भी वंदना करनी पड़ेगी। आज तो स्वागत कर लेने दो। क्योंकि वो सीता का सहारा लेके आ रहा है। ये तो मिलन का मौका है, ये तो आने दो उसे। और ये बातें लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में चल रही हैं। इतने में तो पेड़ों की झुरमुट से, झाड़ियों के बीच से श्री सीता जी दूर से आती हुई राम जी को नजर आ गई। और लक्ष्मण जी ने भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण वो देखो, तात जनक तनया सोई। तात जनक तनया सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तात जनक तनया जनक तनया सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। वो देखो लखन, जनक नंदिनी आ रही है सीता। इसी के कारण तो धनुष यज्ञ हो रहा है। आ गई सीता जी सामने। तब तक सहेलियां साथ में। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी तो राम जी को देखते ही एकदम, आहा क्या रूप है, मेरे ही लिए हैं ये। और सीता जी आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद क्यों की? सीता जी ये कहना चाहती है कि जिनको देखना था इन आंखों से उनको देख लिया है, अब कोई मतलब नहीं है दूसरों को देखने से, इसलिए आंखें बंद कर ली। बात खत्म हो गई, अपने को मंजिल मिल गई, बात खत्म। लक्ष्मण जी समझ गए कि राम जी पसंद तो आ गए हैं सीता जी को। लेकिन लक्ष्मण जी मन ही मन कह रहे हैं, आंखें खोलकर उसको भी तो देखो जिसने राम जी को इतना बढ़िया तैयार किया है। मैं लगा पड़ा हूं, कितनी देर से फूल लगा रहा हूं, कभी क्या लगा रहा हूं, इनको कितना तैयार किया है। तो उसको भी तो देखना चाहिए जो पर्दे के पीछे, जिसने बेचारे ने इतनी मेहनत की है राम जी को इतना बढ़िया बनाने में। एक कृपा की नजर तुम्हारी माँ मुझ पर भी तो होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी के मन का भाव। उधर सहेलियां सीता जी के साथ है ही। उन्होंने देखा कि सीता आंख बंद करके खड़ी हो गई हैं, तो सहेलियां सीता को बार बार कहती हैं आंखें खोलो। सीता फिर भी आंखें नहीं खोलती हैं। एक सहेली ने तो गजब कह दिया, अरे बोले माता जी की पूजा यहीं शुरू कर दी क्या? माता जी तो मंदिर में है और यहाँ जिनको देखने आई है उनको देख, यहाँ भी आके आंखें बंद कर दी तो मतलब क्या है? फिर सीता जी ने आंखें खोली, लक्ष्मण जी की तरफ भी देखा, फिर राम जी की तरफ देखा, और फिर सीता जी गई मंदिर में पूजा करने के लिए। माता जी की पूजा कर रही हैं, लेकिन माता जी की पूजा तो कर रही हैं पर अब तो मन में राम बस गए हैं। इसलिए माता जी से भी पूजा करते करते यही कह रही है,
कि जिनको मैंने चाहा है वो मुझे मिल जाए। मनुजा ही राचहूँ मेलहि सोबर सहज सुंदर अरुणा निधान सुजान शील सदैव जा नतराव रो करुणा। पूजा की और चढ़ाई माला माता जी को। जैसे ही माला चढ़ाई तो पार्वती जी के मूर्ति पे चढ़ाई हुई वह माला वापस लुढ़क करके गिरी और सीधी सीता जी की गोद में। और सीता जी ने सोचा आशीर्वाद मिल गया, माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्योंकि ऐसा कुछ संकेत मानते हैं कि आप भगवान को कोई चढ़ाएं फूल पुष्प माला, अगर वो वापस गिरकर आपके पास आ जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार। पर ऐसा सहज रूप से हो तो मानना चाहिए। अटे मारे कया बजे थे फेंक जो अड़ी जो आवे ही दी तो कोई मतलब नहीं है। पचे के महाराज कहो तो एडी फेंको जो पाची हटी जावे तो कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा सहज रूप से हो जाए तो ऐसा मानना चाहिए। और हुआ सुन सिय सहत्य आशीष हमारे, हमारी पूज्य मन कामना पूज्य मन कामना तुम्हारी, पूज्य मन कामना तुम्हारे, पूज्य मन कामना तुम्हारी। माता पार्वती ने मानो आशीर्वाद दे दिया हो कि जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। इधर राम जी लक्ष्मण जी दोनों गए गुरुदेव विश्वामित्र मुनि के पास और राम जी ने सच सच बता दिया कि विश्वामित्र मुनि गुरुदेव, जनक दुलारी आ गई थी जानकी सीता बगीचे में, तो हम लोग मिलने में थोड़ा हमको विलंब हो गया, उससे मिलने में टाइम हो गया, क्षमा करें, पूजा के पुष्प लीजिए। पर विश्वामित्र मुनि ने भी, वो भी बड़े कमाल के, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे,
राम लखन सुने भय सुखारे राम लखन सुने भय सुखारे राम लखन सुने भय सुखारे। विश्वामित्र मुनि ने आशीर्वाद दे दिया और राम लक्ष्मण दोनों ही प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी प्रसन्न क्यों हुए? राम प्रसन्न हो जाए बात समझ में आती है, क्योंकि सीता जी, लेकिन लक्ष्मण जी काहे को प्रसन्न हुए? अरे बोले यही तो अंदर की बात है। वो 8 सहेलियां आई थी सीता जी के साथ, उन 8 सहेलियों में एक थी उर्मिला। सीता जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा सीता जी को, पर उधर उर्मिला ने देख लिया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देख लिया उर्मिला को, और इन चारों को गुरु जी ने यहाँ बैठे देख लिया अपने ध्यान में। तो क्या अच्छा ऐसा है? तो गुरु जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, राम तुम्हारी भी कामना पूरी होगी और लक्ष्मण तुम्हारी भी कामना पूरी होगी।